हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके इग्नू सब्जेक्ट कोड बैंगला 135 की, जिसकी बुक का नाम है इंग्लिश इन डेली लाइफ। ठीक है, इसमें हमारा ब्लॉक थर्ड चल रहा था और इसकी यूनिट 3 हम करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, पीपल एट वर्क। ठीक है, तो हमारी यूनिट का नाम रहने वाला है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, आगे देखो, आपकी जो बुक है वो 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक खत्म हो चुका है, हमारा सेकंड ब्लॉक खत्म हो चुका है, थर्ड ब्लॉक हमारा चल रहा है, इसकी थर्ड यूनिट हम कर रहे हैं। ठीक है, और थर्ड ब्लॉक की आपकी यूनिट है जिसका नाम क्या है, देखो, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। इसकी 4 यूनिट है, यूनिट 3 हम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, जिसका नाम क्या, पीपल एट वर्क। ठीक है, तो देखो, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, जिसका नाम क्या है, एकलव्य इग्नू। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जितनी अपडेट्स है वो मिल जाएंगी, जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब हम बात करते हैं इस यूनिट के इंट्रोडक्शन की। ठीक है, यूनिट का नाम क्या है, पीपल एट वर्क। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। ठीक है, हम भी किसी के लिए काम करते हैं। तो ये सब क्या होता है, लोग किसी न किसी के लिए काम कर रहे होते हैं, किसी की लाइफ को आसान बनाने के लिए कोई काम कर रहा होता है, तो और कोई अपनी डेली लाइफ चलाने के लिए काम कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब बता रखा है। देखो, फ्रॉम द मोमेंट वी गेट अप इन द मॉर्निंग till the time we go to the bed, and from the time we go to bed and wake up again in the morning। बोला है कि भाई हम सुबह उठते हैं, फिर बेड पर जाते हैं, सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर जाते हैं। तो एक तरह से साइकिल चल रही है। ठीक है, हम सुबह उठ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। तो जॉब का यही होता है। ठीक है ना, तो हम सुबह उठते हैं और जाते हैं। तो यहाँ पर यही बोला है। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल वर्क टू मेक आर लाइफ कंफर्टेबल, सेफ एंड प्रेजेंट। ठीक है, हमारी लाइफ को अच्छा, सुरक्षित बनाने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ पीपल, लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लोग काम कर रहे हैं। लेट अस लर्न अबाउट देयर वर्क एंड देयर वर्ल्ड। मतलब कि उनके बारे में हम समझते हैं, उनके काम के बारे में, उनके वर्ल्ड के बारे में हम समझते हैं कि उनकी भी एक अलग दुनिया होती है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, कैन यू थिंक ऑफ सम पीपल हु वर्क फॉर अस ड्यूरिंग द डे। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं जो दिन में हमारे लिए काम करते हैं। हो सकता है न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर बांटता है। ठीक है, डिलीवरी बॉय हो गया, न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय। ठीक है, पूरा ध्यान रखना है आपको। मिल्कमैन, फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट मतलब होता है जो फूल वगैरह बेचता है। ठीक है, द ग्रोसर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, बहुत सारे हैं। ठीक है, जो कि क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग द डे काम करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए। और आगे देखो, एंड सम पीपल हु वर्क फॉर अस ड्यूरिंग द नाइट। ये दिन के थे, ये पूरी रात जो हमारे लिए काम करते हैं, इसमें आ सकता है। ठीक है, नाइट शिफ्ट वर्कर्स इन पावर प्लांट। ठीक है, जो पावर प्लांट में काम करते हैं, जो उनकी नाइट शिफ्ट चल रही है। प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है, इन अ न्यूज़पेपर ऑफिस, जो कि प्रिंटिंग प्रेस वाले जो काम करते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर ऑफिस में वो हो जाएंगे। नर्स हो जाएगा। ठीक है, जो कि हॉस्पिटल में होती है, वो काम करती है रात भर, आपने देखा भी होगा। अब वॉचमैन, आपने वॉचमैन देखो जो रात को शिफ्ट अपनी कर रहा होता है। ठीक है, बिल्डिंगों के बाहर बैठा रहता है। अब वॉचमैन पेट्रोलिंग आर स्ट्रीट्स। ठीक है, मतलब कि जो हमारी स्ट्रीट को सुरक्षित रखता है, देखता है। तो ये सब आपको समझाया, पीपल एट वर्क, यानी कि जो लोग हैं अपने काम किस प्रकार से करते हैं, किस तरीके से जो इंसानों की लाइफ है उसको कंफर्टेबल, इजी और प्लेजेंट बना रहे हैं। कुछ दिन में हमारे लिए काम करते हैं, तो कुछ रात को हमारे लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन था इस यूनिट का। ठीक है, आगे देखो, तो यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, जिसमें एक एंकर की बात हो रही है। ठीक है, जो न्यूज़ टीवी एंकर है, जो कि अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। ठीक है, अपनी जॉब को डिमांडिंग बता रहा है, और वो नए नए लोगों से मिलता है, वो उसको काफ़ी अच्छा लगता है। पर थोड़ी टाइम की दिक्कत है, तो कोई टाइम कभी ज़्यादा हो जाता है, तो उसको क्या है, वो थोड़ा उसका नेगेटिव पॉइंट लगता है। तो ये सब इसमें बताया गया है। ठीक है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं, उसने अपनी जॉब का यहाँ पर एक्सपीरियंस बताया है। ठीक है, तो जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है उसका नाम क्या है, साहिल उसका नाम है, जो कि एक टीवी न्यूज़ एंकर है। ठीक है, कहाँ पर, CBRC टीवी, एट CBRC टीवी इन जयपुर सिटी। ठीक है, तो जयपुर सिटी है, तो वहाँ पर क्या, CRBC टीवी में वो एक टीवी न्यूज़ एंकर है, वेयर ही वर्क्स एज अ मॉर्निंग न्यूज़ एंकर एंड फील्ड रिपोर्टर। ठीक है, अब बताता है कि ही डिस्क्राइब हिज जॉब एज एक्सिलरेटिंग एंड डिमांडिंग। एक्सिलरेटिंग का मतलब होता है रोमांचक, यानी कि अपनी जॉब को काफ़ी आनंददायक बताता है, जिसमें करने में काफ़ी मजा आता है। और डिमांडिंग बताता है, यानी कि इसकी काफ़ी डिमांड है इस जॉब की। ठीक है, और बताता है कि स्टार्टिंग हिज डे एट 3 AM एंड कवरिंग लाइव न्यूज़ फ्रॉम 5 AM to 7 AM। ठीक है, उसका डे स्टार्ट होता है इस टाइम पर, और जो क्या इस टाइम तक क्या करता है, वो लाइव न्यूज़ कवर करता है। ठीक है, उसके बाद बिफोर हेडिंग आउट
फॉर असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट को करने से पहले क्या करता है वो, असाइनमेंट के लिए चले जाता है, उससे पहले ही क्या वो कवर कर लेता है ये न्यूज़, ठीक है। आगे देखो, आगे बताता है साहिल अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी टू मीट इन्फ्लुएंशियल पीपल एंड विजिट इंटरेस्टिंग प्लेस, ठीक है। उसको काफ़ी अच्छा लगता है कि वो इन्फ्लुएंशियल पीपल जिससे खुद प्रभावित होता है ऐसे लोगों से मिलता है, ठीक है। और वो अलग अलग जगहों पर इंटरेस्टिंग प्लेसेस पे क्या मिलता है, घूमने का मौका मिलता है, ठीक है ना, यानी विजिट करने का मौका मिलता है, उसको काफ़ी अच्छा लगता है, इसको अप्रिशिएट करता है वो, ठीक है। बट फाइंड्स द इरेगुलर आवर्स, ठीक है, मतलब कोई रेगुलर आवर्स नहीं कि आपको इतने घंटे काम करना है, ठीक है। बट इरेगुलर आवर्स एंड फैमिली टाइम चैलेंज, मतलब कि अपनी फैमिली को वो टाइम नहीं दे पाता है, तो फैमिली टाइम चैलेंज, ठीक है, इरेगुलर आवर, तो इसको क्या डाउन साइड मानता है, ठीक है, डाउन साइड, ठीक है, ऑफ दिस जॉब। आगे देखो, ही विशेज फॉर अ शिफ्ट इन द मॉर्निंग शो टाइमिंग एंड फोकस ऑन मोर पॉजिटिव स्टोरीज, ठीक है, मतलब कि इसके आगे भी क्या है वो मोर पॉजिटिव स्टोरीज की वो बात करता है, ठीक है। आगे देखो, आउटसाइड ऑफ वर्क, ठीक है, मतलब कि वर्क के अलावा उसको क्या पसंद है, जो साहिल, साहिल डे उसका पूरा सरनेम है, ठीक है, तो वो एंजॉय करता है फैमिली टाइम, ठीक है, ट्रैवलिंग एंड प्लेइंग वॉलीबॉल, ठीक है, तो इसको क्या आउटसाइड ऑफ वर्क उसको ये सब भी पसंद है। आगे हम बात करें हिज एडवाइस फॉर एस्पायरिंग रिपोर्टर्स, मतलब जो रिपोर्टर बनना चाहते हैं, जो एंकर बनना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ एडवाइस दिए, जैसे कि रिपोर्टर्स इंक्लूड्स स्टार्टिंग विद एन इंटरेस्ट इंटर्नशिप, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, इंटर्नशिप करना चाहिए ताकि उनको एक्सपीरियंस मिल जाए इस काम का, ठीक है। एंड क्रिएटिंग अ रिपोर्टिंग वीडियो, तो उनके लिए एडवाइस दे रहे हैं कि भाई उनको इंटर्नशिप करनी चाहिए, रिपोर्टिंग वीडियो वीडियो को बनाना चाहिए, ठीक है। एंड गेनिंग एक्सपीरियंस एट स्मॉलर स्टेशन बिफोर मूविंग अप, मतलब कि ये नहीं कि बड़े स्टेशन पे चले जाओ, उससे आगे बढ़ने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए, जो रिपोर्टर बनना चाहते हैं उनको करना चाहिए भाई जो स्मॉलर स्टेशन है वहाँ पर जाके पहले क्या एक्सपीरियंस लेना चाहिए, रिपोर्टिंग करनी चाहिए और इंटर्नशिप भी करनी चाहिए, उनके लिए एडवाइस देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं वर्ड मैप, ठीक है। वर्ड मैप क्या होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। एट अ मोर एडवांस्ड लेवल माइंड मैप्स हेल्प टू रिप्रेजेंट आइडियाज एंड कंसेप्ट्स इन अ ग्राफिकल वे, ठीक है। जो आपने देखा होगा, हम माइंड मैप कई बार बनाते हैं, मान लो कोई टॉपिक हमने पढ़ा तो उसके हम क्या करते हैं, माइंड मैप बनाते हैं, ठीक है। इस टाइप से आपने देखा होगा, बीच में हम ऐसे कुछ टॉपिक का नाम लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है, भी माइंड मैप है। हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक का नाम ऊपर लिख के उसको ऐसे बांट देते हैं, तो ये सब क्या हो रही है, हम माइंड मैप बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब बोला है, तो ये जो माइंड मैप है ये करता है, जो आइडिया होता है उसको रिप्रेजेंट करता है अच्छे से, ठीक है। यही बोला एट अ मोर एडवांस लेवल, ठीक तरह से एडवांस लेवल हो जाता है। जो माइंड मैप है हेल्प टू रिप्रेजेंट आइडियाज एंड कंसेप्ट इन ग्राफिकल वे, तो एक तरह से ग्राफिकल भी हो गया, ठीक है, जो उसके आइडिया को, ठीक है, शेयर करता है, जो कंसेप्ट है उसको भी इस तरह से हमारे सामने शो करता है, ठीक है ना। वर्ड मैप का माइंड मैप भी कह सकते हो। आगे हम बात करें, इट इज़ अ विजुअल थिंकिंग टूल दैट विल हेल्प यू टू स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हम क्या करते हैं इसमें, इन्फॉर्मेशन को स्ट्रक्चर वाइज शेयर करते हैं, ठीक है ना। आगे हम बात करें, सो दैट यू आर बेटर एबल टू एनालाइज, कंप्रीहेंड, सिंथेसाइज, रिकॉल एंड जनरेट न्यू आइडियाज़। अब इससे क्या होगा कि आप इसको अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, जब इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर वे में होती है तो हम क्या कर सकते, अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं और जनरेट न्यू आइडियाज, यानी कि हम नए आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब फ़ायदा होता है माइंड मैप का, वर्ड मैप का। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। आगे देखो, अब हम बात करते हैं राइटिंग डिस्क्रिप्शन, या हम कोई किन्हीं लोगों के बारे में अगर हम बता रहे हैं, उनका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, या किसी भी प्लेस के बारे में हम उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ठीक है, आया समझ। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज ऑल अबाउट पेंटिंग अ पिक्चर विद वर्ड्स, ठीक है, यानी कि ऐसा चित्र जो शब्दों से हो, ठीक है, शब्दों का चित्र जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, पेंटिंग अ पिक्चर विद वर्ड्स, आया समझ। Instead of just giving facts, it helps readers imagine a person, place, thing और event in vivid details, ठीक है, समझ आया। तो बोला है कि मतलब कि इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग फैक्ट, मतलब ये नहीं कि फैक्ट फैक्ट दिया जा रहा है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक तरह से ऐसा हो सकता है, होता है जहाँ पर क्या है, जो रीडर है जो पढ़ रहा है उस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को, वो पर्सन को इमेजिन कर पाए, जिस पर्सन की बात हो रही है, जिस प्लेस की बात हो रही है, जिस थिंग की बात हो रही है, जिस इवेंट की बात हो रही है, उसको वो इमेजिन कर पाए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ये होना चाहिए। आगे हम बात करें,
द गोल इज टू शो रेदर देन टेल, मतलब कि इसका गोल क्या है, बोलने से ज़्यादा शो करना, मतलब कि रीडर उसको पढ़े ना, उसको समझ आ जाए और उसको इमेजिन वो कर पाए, विजुलाइज उसको कर पाए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यही होता है, ठीक है। आगे हम बात करें, सो दैट रीडर्स कैन सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट और फील व्हाट द राइटर इज एक्सपीरियंसिंग, ठीक है। मतलब क्या उसने एक्सपीरियंस किया, जो राइटर है वो जो लिख रहा है उसने क्या एक्सपीरियंस किया वो, ताकि जो रीडर है वो उसको अच्छे से समझ पाए, ठीक है। इट्स लाइक ब्रिंगिंग द सब्जेक्ट टू लाइफ थ्रू रिच रिच डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है, इट्स लाइक ब्रिंगिंग द सब्जेक्ट टू लाइफ थ्रू रिच डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। मतलब कि जो डिस्क्रिप्शन वो चीज़ों का दे रहा है उसके थ्रू क्या लाना, मतलब एक तरह से रीडर को विजुलाइज करा देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइटिंग डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फैक्ट से ज़्यादा उसके बारे में अच्छे से बताना ताकि जो रीडर उसको इमेजिन कर पाए, तो ये सब राइटिंग डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी यूनिट समाप्त हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको नोट्स पढ़ने हैं तो आपको हमारी इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, eklavya.ignu.com। अगर आपको असाइनमेंट के सॉल्यूशन चाहिए तो आपको हमारी इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है ignufreeassignment.com। तो जाकर आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, जो असाइनमेंट है वो बिल्कुल फ्री रहेंगे, कोई भी चार्ज नहीं है इनका, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।